Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important question, and this question is based on the concept of kinetic energy of rotation. This question is of class 11th, unit 5, system of particles and rotational motion. इस तरह की जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के एग्जामिनर्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज इसका वीडियो हिट किया जा रहा है। जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी आर आई ए एंड आई बी, वेयर आई ए इज ग्रेटर देन आई बी एंड देयर एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। तो बताओ कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। The moments of inertia of two rotating bodies A and B are IA and IB, where IA is greater than IB and their angular momentum are equal. Which one has greater kinetic energy? क्या कह रहा है ये न्यूमेरिकल हमें, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? बेसिकली वो कह रहा है कि दो बॉडीज है। सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी, ये है बॉडी ए एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी, ये है बॉडी बी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, दैट इज आई ए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, दैट इज आई बी। और उसने कहा है कि जो आई ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे? आई बी से। और इनके जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल है। मैं कहता हूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम है से एल ए, इसका एंगुलर मोमेंटम है से एल बी। ये दोनों बराबर है, मीन्स एल, इट मीन्स ये कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास, दोबारा सुने। दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी ए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ए, दूसरी बॉडी बी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बी, और आई ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे? आई बी से। देन ये दोनों बॉडीज एंगुलर मोमेंटम को प्रोसेस कर रही हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम है एल ए, इसका एंगुलर मोमेंटम है एल बी, और दोनों ही मोमेंटम क्या है? इक्वल है, तो L इज कांस्टेंट। तो वो कह रहा है कि बताओ कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगी, A की ज़्यादा होगी या फिर B की ज़्यादा होगी। क्या कह रहा है वो हमें कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगी। मैं कह देता हूँ लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ A के ए ई, मतलब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि दो बॉडीज जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, आपने बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ज़्यादा होगी अगर इनके एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो कैसे बताएंगे? वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, kinetic energy of rotation of the body about a given axis is given by half I omega square। ये आर्टिकल हम ड्राइव भी कर चुके हैं। आर्टिकल था हमारे पास kinetic energy of rotation of a body about a given axis, और इसका वीडियो भी मैंने आप तक शेयर किया था। रिजल्ट आया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसमें आई क्या है आपके पास? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या है यहाँ पे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। चलिए, ओमेगा क्या है यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी।
तो कैसे करेंगे, आपके पास जो रिजल्ट है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक काम करते हैं, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी आई से, कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना आया आपके पास? वो आया आपके पास 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 1/2 आई ओमेगा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको पिछले लेसन में डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। वो क्या था? वी नो दैट L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो पुट दी देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 1/2 L स्क्वायर अपॉन आई, एज L इज कांस्टेंट। हमें पता है L की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो इट मींस जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। यहां से एक रिजल्ट तो आपको क्लियर हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। दोबारा देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन था हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे आई से और डिवाइड करेंगे आई से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई इधर जाएगा तो हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, तो आई का ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई। अब हम जानते हैं एल क्या होता है? आई इंटू ओमेगा, तो यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर अपॉन आई। बट एल क्या है? कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा। क्या कह रहा है ये रिजल्ट? हमें साफ साफ कह रहा है कि ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेसर इज द रोटेशन। इट मींस ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, lesser is the rotation of the body about a given axis। कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा, एंड वाइस वर्सा। ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेसर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लेकिन आपको क्या गिवन है? बट आपको तो ये चीज गिवन है, देखो ध्यान से, बट आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का ज्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी बी से। अब जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा। हेंस इट मीन्स the kinetic energy of rotation of the body, which body? किसका ज्यादा होगा? इसका A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया B से ज्यादा है, तो A की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगी B से वो कम होगी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी B इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी of the rotation of body A। क्योंकि A का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें पता है वो ज्यादा है, ये गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही कम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा। तो ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेसर इज द रोटेशन। तो ए का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है बी से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी बी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉडी ए। सो दिस इज द
कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आज इसका वीडियो जनरेट किया गया है और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी हो जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my work, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। जय गुरु जी, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।